हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है बेसिक ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर्स। ठीक है, इसके अंदर हम रीड करेंगे कि क्या क्या है ये। ठीक है, बोलता है इसके अंदर जो है हम कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है ये डिफाइन करता है फिजिकल और लॉजिकल डिज़ाइन कंप्यूटर के हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को। ठीक है, इसके अंदर प्रोटोकॉल्स भी होते हैं या हम जो ट्रांसफ़र करते हैं डाटा का वो ट्रांसमिशन भी इसके अंदर होती है। ओके, और साथ में इसमें बताया कि हम सिंपली कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है वो ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, कुछ टास्क को एलोकेट करता है कंप्यूटर के अंदर। हमारे पास ये दो टाइप्स होती हैं इसकी। कौन सी दो टाइप्स होती हैं? एक होता है P2P नेटवर्क, दूसरा होता है साइलेंट या सर्वर नेटवर्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम P2P नेटवर्क की बात करते हैं। बोलते हैं P2P नेटवर्क जो है वो एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर सारे जो लिंक्ड है वो टुगेदर मतलब कि उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, यह उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा को वो भी इक्वल में प्रोसेस होता है वो। ठीक है ना, और P2P जो नेटवर्क है वो हम यूज़ करते हैं स्मॉल इन्वायरमेंट के अंदर। यानी कि कह सकते हैं कि इसमें बोला कि अप टू 10 कंप्यूटर तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं P2P नेटवर्क को। P2P नेटवर्क के अंदर हम डेडिकेट सर्वर का भी इस्तेमाल नहीं करते, ना ही इसमें इसकी नीड होती है इस्तेमाल करने की। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज हमारे पास ये हैं कि इसके अंदर हम डेडिकेट सर्वर का यूज़ नहीं करते, जिसके कारण जो इसका जो प्राइस है वो बहुत लेस होता है। ठीक है ना, और इसमें जैसे हम बात करते हैं कि कंप्यूटर हमारे पास ये चेन सिस्टम में कंप्यूटर होता है। ठीक है ना, सर्कल चेन सिस्टम में होता है, और इसको जो कनेक्शन है वो हम कैसे भी कर सकते हैं, बाय द सीरीज में भी कर सकते हैं और आगे पीछे से भी उसको हम कर सकते हैं। तो इसमें उसके कारण हमें सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी हमारा सिस्टम बीच में ख़राब हो जाए या बंद हो जाए, दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, और ये मेंटेनेंस को भी ईजी करता है और मैनेज करता है खुद ब खुद। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये इसके अंदर हमारे पास सेंट्रलाइजेशन सिस्टम नहीं होती है, और हमें प्रॉब्लम कोई इतनी मतलब कि डाटा को बैकअप करने में इतनी हमें प्रॉब्लम नहीं होती। डिफरेंट एंड डिफरेंट लोकेशन होते हैं ये। ठीक है ना, इसमें हमें सिक्योरिटी इशू भी हमें आते हैं इसमें डिवाइस के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी टाइप थी हमारे पास वो साइलेंट या हम सर्वर नेटवर्क बोल सकते हैं। होता है साइलेंट या सर्वर नेटवर्क वो होता है जो डिज़ाइन करता है किसको? यूज़र्स को। जिसको जो यूज़र्स डिज़ाइन खुद करते हैं उसको बोलते हैं साइलेंट। और ये कौन से होते हैं हमारे पास? इसके अंदर हमारे पास जैसे सॉन्ग्स हो गए, वीडियोस होगी हमारे पास। ठीक है ना, तो फ्रॉम कहाँ से आते हैं? ये सेंट्रल कंप्यूटर से। तो यानी कि देखो हमारे पास साइलेंट या साइलेंट सर्वर वो होते हैं जो कि यूज़र खुद से डिज़ाइन करते हैं, जैसे उसको हम साइलेंट बोलते हैं। जैसे सॉन्ग्स हो गए, वीडियोस हो गए। और जो सेंट्रल कंप्यूटर होते हैं उसको हम सर्वर बोलते हैं। ठीक है ना, और जो हमारे पास सेंट्रल सर्वर, ये भी मैंने ऊपर बता दिया क्या। सेंट्रल जो सर्वर हो गए वो हमारे जो सेंट्रल कंट्रोलर होते हैं वो सर्वर होते हैं, और जो बाकी जो कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर के नेटवर्क्स होते हैं, उनको हम साइलेंट बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो सर्वर है परफॉर्म करते हैं बहुत सारे ऑपरेशंस को, सच है जैसे सिक्योरिटी के बारे में हो गया, या तो हमारे पास नेटवर्क को मैनेजमेंट के लिए हो गया। उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करता है कौन सा? ये हमारे पास साइलेंट या साइबर नेटवर्क। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है हर चीज़ को मैनेजमेंट मतलब कि काम को अच्छी तरह से करता है। जैसे फाइल्स हो गए, डायरेक्टरीज हो गए, प्रिंटर्स हो गए, वो सब हमारे पास साइलेंट या सर्वर के अंदर आता है। ठीक है, इसकी एडवांटेज हमारे पास क्या है? एडवांटेज ये है कि ये सेंट्रलाइज कंटेन करता है, सेंट्रलाइज, और ये डाटा को ईजिली बैकअप कर सकता है ये। ठीक है ना, और ये डेडिकेट सर्वर होते हैं, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को सारे मतलब कि सिस्टम के अंदर। और इसके अंदर जो सिक्योरिटी होती है वो बेटर होती है। ठीक है ना, सिंगल सर्वर एडमिन शेयर रिसोर्स। ठीक है, इंक्रीज है इसकी स्पीड, मतलब कि अगर कुछ हम इसमें डाटा या कोई भी चीज़ अगर हम शेयर कर रहे हैं तो उस टाइम जो इसकी स्पीड होगी वो फास्ट होगी इसकी एज कम्पेयर टू अदर्स। डिसएडवांटेज इसकी ये बोलता है कि जो साइलेंट सर्वर है वो एक्सपेंसिव होता है और रिक्वायर करता है लार्ज मेमोरी। ठीक है ना, इसके अंदर जो हमारे पास NOS है यानी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो प्रोवाइड क्या करता है? साइलेंट रिसोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, साइलेंट को। और इसमें जो हमारे पास कॉस्ट है NOS की यानी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो वेरी हाई होती है। इट रिक्वायर्स अ डेडिकेट नेटवर्क। ठीक है ना, इसको किसकी नीड होती है? डेडिकेट नेटवर्क की नीड होती है, जो कि एडमिनिस्ट्रेट टू मैनेज और द रिसोर्स को मैनेज करता है वो। साथ ही साथ हमारा दूसरा टॉपिक था जिसका नाम था
सर्विस ऑन इंटरनेट, इंटरनेट्स पर कौन कौन सी सर्विस है, मैंने यहाँ पे 5-6 सर्विस लिखी हैं, और भी होती हैं बट 5 से लिखी हैं। सबसे पहले ईमेल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ठीक है। ये आपको पता ही है, मेल हम कोई भी अगर कुछ भी अगर हमें सेंड करना है तो हम बाय द थ्रू कोई मैसेज सेंड करना तो बाय थ्रू मेल्स करते हैं, और इसमें हमें पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट की हेल्प से हम मेल को सेंड कर सकते हैं। और इस मेल को भी अगर हम मेल में कोई भी मैसेज वगैरह सेंड करें तो फ्यू सम सेकंड्स लगेंगे हमें उसको सेंड करने में, ठीक है ना। तो इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, ये कहाँ से ट्रेवल करता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क से ट्रेवल करता है ये। सेकंड वन है हमारे पास FTP, जिसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP enables an internet user to move a file computer to another on the internet. A file contains any type of डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्स्ट, यानी कि FTP हमारे पास कौन सी होगी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट्स लिखा हो, कोई भी इमेज हो, कोई भी मूवी हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। देन है हमारे पास टैलेंट, क्या बोलता है, टैलेंट सर्वर जो उसको हम यूज़ करते हैं लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर्स ऑन हर इंटरनेट, यानी कि किसी भी नेटवर्क के हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम बाय दी हेल्प ऑफ, मतलब कि इसको यूज़ करते हैं उसको हम रिमोट लॉग इन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। देन हमारे पास यूज़र न्यूज़, ठीक है ना, यूज़र की न्यूज़ हमारे पास क्या है वो, यूज़नेट न्यूज़, वो कौन सी होती है हमारे पास, बोलता है दिस सर्वर इनेबल्स अ ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर्स टू एक्सचेंज देयर व्यूज आइडियाज इंफॉर्मेशन हैज सेम कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरनेट विद आवर मेंबर्स बिलोंग्स टू द ग्रुप्स, ठीक है। देन फिफ्थ नंबर है हमारे पास HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अंदर हम एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी फाइल्स को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी ग्राफिक को, इमेज को, साउंड वीडियो वगैरह जो भी है, आप रीड कर लेना, वर्डिंग ईजी है इसमें। उसके बाद है TCS, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, पर्पस टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ कम्युनिकेशंस ब्रेक्स फाइल्स एंड मैसेज इनटू इंडिविजुअल यूनिट कॉल्ड पैकेज, ठीक है। तो मेरे इसमें 2 टॉपिक ही थे। सबसे पहले जो था हमारे पास वो था बेसिक ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर, इसके अंदर आपके पास 2 टाइप्स आ गई, P2P नेटवर्क और दूसरा साइलेंट या सर्वर नेटवर्क, ठीक है। और सेकंड वन था हमारे पास कि हम सर्विस ऑफ इंटरनेट किस तरह से यूज़ करते हैं। ये आपके पास इसके 5-6 थे, तो रीड कर देना वर्डिंग्स वगैरह। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।